जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए, वक्त अब कॉलर लेने का हो गया। हमारी पहली दर्शक सीमा नैनीताल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी सीमा, बताएं क्या समस्या है आपकी। गुरुजी प्रणाम, मैं सीमा बोल रही हूँ। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1986, जन्म स्थान नैनीताल, जन्म समय प्रातः 5:55। गुरुजी मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयासरत हूँ, लेकिन नौकरी नहीं रख पा रही है। गुरुजी कोई उपाय बताइए कृपया प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छे योग नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसको आप लगातार देखते देखते, या कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं कि आप बात करते करते उनको समझ जाते हैं। इस विषय पर मैंने आपको पहले भी मार्गदर्शन किया है। प्राइवेट सेक्टर्स में आप प्रयास करें। अगर आप जिद ठान के बैठ जाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो इसके लिए फिर दिक्कत आपके लिए सामने आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में आपका भाग्योदय बहुत आसानी से हो सकता है। वर्तमान समय में बृहस्पति की दशा को देखते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो आपको लाभ कहीं ज़्यादा मिलेगा। कोमल ऋषिकेश से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कोमल, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। उनका जन्म की डेट है 26 अक्टूबर 1998। जी। सुबह 5:40 से। जी। जन्म स्थान बता दें। नाम, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान है बापू ग्राम, ऋषिकेश। जी, देखिए आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इनकी कुंडली में अपनी राशि में लग्न भाव में बैठा हुआ है। तुला लग्न की इनकी कुंडली है और वर्तमान समय में ये जो शनि की अंतर्दशा है, ये जो है शनि इनकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम यानी 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होकर के नीच राशि में बैठा हुआ है 7वें स्थान में। और कुछ योग आपकी कुंडली में ऐसे हैं जिससे गंभीर पितृदोष का भी पता चलता है। ये भी पता चलता है कि आपके भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं। समय समय पर वाणी से भी बहुत ज़्यादा ये कर्कश हो जाते हैं। इनकी भाषा शैली जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इनको अपनी वाणी और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे ये एक समाज में अपना एक इस तरीके की पहचान बनाएं कि ये बहुत ही व्यवहारी व्यक्ति हैं। इनसे कोई संबंध खराब नहीं करना चाहेगा या इनके अपने व्यवहार के कारण इनके अपने काम और अपने संबंध प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अभी की स्थिति ये दिखाई देती है कि ये अपने व्यवहार के कारण अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। मंगल और राहु का एक संयोग ये इनके लिए बहुत खराब है। दूसरा, केतु और बृहस्पति का संयोग ये बहुत खराब है, जो पंचम भाव में बन रहा है, जिसने इनके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भी और आगे आने वाले समय में जीवन में सुख प्राप्ति के लिए भी ये समय समय पर बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। तो ऐसे में राहु, केतु, बृहस्पति और मंगल इन 4 ग्रहों का यदि निदान करा लेते हैं तो फायदा मिलेगा। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना यदि ये करें तो फायदा मिलेगा। विमला अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी विमला, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1982। जी।
9 जनवरी 1982 और स्थान अल्मोड़ा, जी समय अल्मोड़ा बताइए। जनपद, दिन के 2 बजे लगभग। जी जी प्रश्न करें, बताइए। जी मैं पूछ रही हूँ कि मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो परिस्थितियां आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु, पंचम भाव में शनि मंगल और अष्टम भाव में केतु और सूर्य, ये जो 3 योग हैं ये आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं, जीवन भर हर प्रकार के सुख के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे। तो इसलिए समय रहते आपको इनका निदान करना चाहिए। आप यदि कर सकें, आपसे संभव हो सके तो नियमित दिनचर्या में ओम नमः शिवाय 108 बार और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि ज़्यादा से ज़्यादा महादेव शिव की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। सोमवार के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो आप वहां जाएं, भगवान शिव पर कच्चा दूध और जल चढ़ा करके वहीं बैठ करके 108 दोनों मंत्रों का जाप करें। धीरे धीरे आपको लाभ मिलने लगेगा। इस समय में तो जो भी नौकरी का प्रस्ताव आपको मिले, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास करते रहें, प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करिए और जो नौकरी आपको मिल जाए, भले उसमें वेतन आपको थोड़ा सा कम मिले, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कर लीजिए, क्योंकि नौकरी प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बाधाएं दिख रही हैं। अगर नौकरी मिल जाती है तो आप अपना सौभाग्य समझ करके उसको स्वीकार कर लीजिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग जानने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षक बनने के क्या क्या योग कुंडली में संभावित योग हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना करियर टीचिंग की लाइन में बनाना चाहता है, कोई टीचर प्रोफेसर बनना चाहता है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या लक्षण आपकी कुंडली में मौजूद होने चाहिए। पिछले कुछ समय पहले हमने आपको ये बताया था कि कुंडली के अनुसार किस तरीके से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। पेशे से आप चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या योग होने चाहिए। इसी क्रम में आज हम लोग टीचर और प्रोफेसर बनने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र लग्न के अनुसार और जन्म लग्न के अनुसार पंचमेश बुध यानी पंचम भाव का स्वामी बुध, गुरु तथा शुक्र के साथ साथ लग्न चतुर्थ, पंचम और सप्तम अथवा दशम भाव में स्थित हो, पंचमेश या लग्नेश की स्थिति ऐसी बन रही हो, तो ये योग जो होता है शिक्षक बनने का योग होता है। ऐसे में आप टीचिंग का प्रोफेशन अपने लिए चुन सकते हैं और उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो यानी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही हो अथवा चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो और उसके साथ साथ चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो ऐसे में भी टीचिंग का यानी शिक्षक बनने का योग, आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि के लिए प्रयास करें। अपना करियर उस दिशा में बनाएं, अपना प्रिय विषय लेकर के अपने मनचाहे सब्जेक्ट के अनुसार, तो आप निश्चित तौर पर अपना करियर बहुत सुंदर बना सकते हैं। यदि पंचमेश स्वग्रही हो यानी पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा हुआ हो, मित्र ग्रही हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, या उच्च राशिस्थ हो यानी अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अथवा बली होकर के चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम अथवा दशम भाव में स्थित हो और दशमेश का एकादशेश के साथ संबंध बन रहा हो यानी दशम भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध बन रहा हो, दशम का स्वामी 11वें में गया हो या उस राशि में कहीं बैठा हो, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये टीचिंग का बहुत मजबूत योग होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए और करियर के लिए पंचम भाव की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में अगर इस तरीके का कोई संयोग है तो आप अपना करियर क्षेत्र जो है टीचिंग से जुड़े हुए दिशा में विषयों में बना सकते हैं। यदि पंचम भाव में जो ज्ञान का स्थान होता है, पंचम भाव में सूर्य मंगल की युति एक साथ हो रही हो, राहु, शनि, शुक्र में से कोई भी ग्रह पंचम भाव में बैठा हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, तो जातक अंग्रेजी भाषा का विद्वान होगा अथवा अंग्रेजी विषय का अध्यापक होगा। ऐसा लक्षण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, ऐसा इसका फलादेश समझना चाहिए।
यदि पंचमेश बुध हो, शुक्र से युक्त हो अथवा दृष्ट हो रहा हो, अथवा पंचमेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा उसके दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हो, तो ये भी टीचिंग का और शिक्षा से जुड़े हुए विषयों का बहुत अच्छा कार्यक्षेत्र जातक चुनता है और उसमें अपना भविष्य बना करके राज सम्मान को आगे आने वाले समय में प्राप्त करता है। यदि बुध पंचम भाव में बैठा हुआ हो और अपनी स्वराशि में हो अथवा उच्च राशि में स्थित हो तो भी ये बहुत अच्छा संयोग बनता है। यदि द्वितीय भाव में गुरु यानी बृहस्पति अथवा उच्च राशि के सूर्य देवता हो, बुध अथवा शनि हो तो जातक विद्वान और सुवक्ता होता है, यानी वो लेक्चर देने वाला होता है। उसके लेक्चर को अटेंड करने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं, या यूं कहें कि वो विश्व में भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है, लोगों को ज्ञान बांटता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह चंद्र अथवा बुध के साथ साथ शुक्र के साथ भी कहीं कहीं शुभ संयोग बना रहे हो, शुभ स्थान में स्थित होकर के पंचम एवं दशम भाव से संबंध रख रहे हो, तो भी ये बहुत अच्छा योग होता है कि व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए करियर से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। सूर्य चंद्र के साथ साथ लग्न मिथुन कन्या या धनु राशि में अगर बैठे हुए हैं लग्नेश, और इसके साथ साथ नवम तथा पंचम भाव शुभ और बली ग्रहों से युक्त हो तो भी जातक का करियर शिक्षा से जुड़े हुए विषयों में बनता है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में सरस्वती योग, शारदा योग, कलानिधि योग, चामर योग, भास्कर योग, मत्स्य योग आदि विशिष्ट योगों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी योग बन रहा हो तो वह जातक अनेक प्रकार से विद्वान होता है, नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता, यशस्वी और धनी होता है। पूरे कह सकते हैं समाज में, पूरे विश्व में अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है, लोगों में ज्ञान बांटता है और अपने ज्ञान के माध्यम से वह अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीप जलाता है। और इसके बाद पूरे विश्व में नाना प्रकार से हर देश के सरकारें उसे सम्मानित करती हैं, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि राज सम्मान को ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है मोनिका रुड़की से। जी मोनिका, बताएं क्या समस्या है आपकी? सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च जी 1984 जी 1984 और टाइम है 7:05 रात को जी। तो काफी परेशान रहते हो। मैं ये जानना क्या उनकी सरकारी नौकरी लग सकती है? देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक आपके पतिदेव के लिए सरकारी नौकरी की बात कहें तो कहा जा सकता है कि प्रयास करने पर कुछ योग बन सकते हैं। हालांकि लग्नेश बुध है, लग्नेश भी हैं बुध देवता और कर्म भाव के भी स्वामी हैं, वो अस्त हैं, और उसके साथ साथ मंगल और सूर्य की भी स्थिति, उनकी जो डिग्रियां हैं, जो उनके अंश हैं, वो भी बहुत मजबूत नहीं बन रहे हैं, जिसमें ये दावे से कहा जा सके कि आपके पतिदेव को सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा योग है कि अगर प्रयास करेंगे, कुछ प्रयास से इनको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन उसके लिए सुझाव मैं ये दूंगा कि सरकारी नौकरी के आश्रय में इनको बैठना नहीं चाहिए, अपना समय व्यर्थ ना करें। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ज्वाइन करके, नौकरी प्राप्त करते हुए यदि प्राइवेट सेक्टर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो इनको सफलता मिलेगी, और किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा दबाव जीविकोपार्जन का या परिवार के जिम्मेदारियों के निर्वहन करने का इनके ऊपर नहीं आएगा। अगर ये सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे रहेंगे तो घोर हताशा और निराशा का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। मंगल की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जीवन में संघर्ष बहुत है, संघर्ष में कमी ना करें और पीछे ना हटें। पंकज हरिद्वार से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पंकज, बताएं क्या सवाल है आपका? जी पंकज, बताएं क्या सवाल है आपका? संपर्क हमारा पंकज से टूट गया है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जय धन्यवाद। तो आपके सितारे में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी,
शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।